तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बंजर कोह का मोती। हताश निराश शांता जी चुपचाप हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। यह दूसरी बार हुआ है जब उनके माँ बनने का प्रयास विफल हो गया। उनसे ज़्यादा दुखी उनकी बेटी करिश्मा और दामाद संजय हैं। इस उम्र में बेटी के सुख के लिए ही तो शांता जी इस दर्द को सहन कर रही हैं। कमरे में मौन पसरा है, किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं। तभी कमरे में डॉक्टर सुजाता प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है। उन्होंने करिश्मा से पूछा, क्या तुम एक आखिरी प्रयास और करना चाहती हो? यह सुनकर करिश्मा रोने लगी और बोली, नहीं डॉक्टर, कहीं बच्चे की चाहत में मैं अपनी माँ से भी हाथ धो ना बैठूं। आप सब बंद कर दीजिए, मुझसे माँ की तकलीफ़ और दर्द बर्दाश्त नहीं होती। शांता जी बोली, डॉक्टर आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बताइए कितने समय बाद हम फिर से प्रयास कर सकते हैं? करिश्मा बोली, नहीं माँ, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं पहले ही आपको बहुत तकलीफ़ दे चुकी हूँ, अब मुझसे आपका दर्द नहीं देखा जाता। शांता जी बोली, और मैं तुझे यूं ही दर्द में तड़पने के लिए छोड़ दूं? माँ हूँ तेरी, क्या तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? जैसे तू मेरा दर्द नहीं देख सकती, ऐसे ही मैं भी तेरा दर्द सहन नहीं कर सकती। तेरी खुशियों के आगे यह दर्द कुछ नहीं। करिश्मा बोली, संजय अब आप ही माँ को कुछ समझाइए। संजय बोला, हाँ माँ, करिश्मा ठीक कह रही है, अब हम आपको और ख़तरे में नहीं डाल सकते। अपनी उम्र तो देखिए, पहले ही तय हो गया था कि हम केवल एक प्रयास करेंगे, पर आपके ज़ोर देने पर हमने दूसरे कोशिश की। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ डॉक्टर, आप यह सब बंद कर दीजिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए। अगर माँ को कुछ हो गया तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सुजाता बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। एक तो शांता जी की उम्र ज़्यादा है, ऊपर से इनका कमज़ोर शरीर, हमें और रिस्क नहीं लेना चाहिए। शांता जी ने बहुत कोशिश की बेटी को मनाने की, पर अब की बार करिश्मा किसी भी कीमत पर माँ की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। करिश्मा और संजय की लव मैरिज है। शादी के 3 साल तक जब करिश्मा माँ नहीं बन सकी तो उन्होंने डॉक्टर सुजाता को दिखाया। परेशानी करिश्मा में थी और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर करिश्मा को बहुत धक्का लगा। इसी चिंता में वह दिन रात घुलने लगी। खाना पीना सोना जागना उसका सब कुछ छूट गया। ससुराल वाले पहले ही शादी के खिलाफ थे, अब तो उन्हें और भी मौका मिल गया। परेशान होकर संजय ने घर छोड़ दिया, पर करिश्मा का स्वास्थ्य गिरता गया। कहते हैं चिंता और चिता में एक बिंदु का फ़र्क होता है, यही करिश्मा के साथ हो रहा था। यह दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। संजय ने उसके आगे प्रस्ताव रखा कि हमें बच्चा गोद ले लेना चाहिए, पर करिश्मा को तो अपना बच्चा चाहिए था। शांता जी से बेटी की यह तकलीफ़ देखी नहीं गई। करिश्मा उनकी लाडली और इकलौती बेटी थी। 3 बेटों के बाद उन्हें बेटी हुई थी। उसके होने पर कितनी खुशियाँ मनाई थी। अब ऐसे कैसे वे अपनी लाडली बेटी को दुखी देख सकती थी। माता पिता का फ़र्ज़ निभाते हुए शांता जी और श्री भगवान जी ने उसे बहुत समझाया, मन छोटा नहीं करते। जब संजय तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का डर है? बच्चा गोद लेने में कोई बुराई नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है किसी मासूम की ज़िंदगी संवारने का? जैसे तुम बच्चे के लिए तरस रही हो, ऐसे ही कोई मासूम होगा जिसे तुम्हारी जैसी माँ की ममता की छाया की ज़रूरत है। पर करिश्मा पर कोई असर नहीं हुआ और उसका तनाव बढ़ता गया। संजय पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह करिश्मा को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने सैरोगेसी के बारे में पता करना शुरू किया, पर यह बहुत ही महंगा और खर्चीला था। संजय और करिश्मा की पहुंच से बहुत दूर। और फिर संजय का परिवार उसके साथ नहीं था। वे तो यही चाहते थे कि संजय करिश्मा को छोड़कर दूसरी शादी कर ले।
बेटी की दिन ब दिन खराब होती हालत और उसके घर के टूटने के डर से शांता जी बहुत परेशान हो गई। अगर संजय ने भी करिश्मा का साथ छोड़ दिया तो वह जी नहीं पाएगी। और फिर उसके बाद उन्होंने पति से सलाह मशवरा किया। श्री भगवान जी ने उन्हें समझाया, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर एक तो तुम्हारी उम्र, ऊपर से अपना रिश्ता भी देखो। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम अपने नाती को इस उम्र में जन्म देने जा रही हो तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बेटे बहू ने तो इस विचार को सुनते ही नाराज़गी जताते हुए कह दिया, आप इस उम्र में क्यों हमारा दुनिया के सामने मजाक बनाने पर तुली हैं। ज़रा सोच तो लीजिए आप कह क्या रही हैं। एक बहन है जो बच्चे के पीछे जान देने पर तुली हुई है और अब माँ भी आ गई मैदान में। आप हमें घर से बाहर निकलने लायक छोड़ेंगे भी या नहीं। बेटे के लिए बेटों की बलि देने पर क्यों तुली हैं आप। जीते जी हमें क्यों मारना चाहती हैं। जाइए, जाकर अपनी उस पागल बेटी को समझाइए, दुनिया में बच्चों की कमी नहीं है। अगर फिर भी उसका मन नहीं मानता तो वो हमारे बच्चों में से किसी को गोद ले ले, पर अपना यह तमाशा बंद करे। कहीं ऐसा ना हो उसके पागलपन से परेशान होकर उसका पति भी उसे छोड़ जाए। बहुत दिनों तक इस बात को लेकर घर में झगड़े होते रहे और आखिर में शांता जी सबकी मर्जी के खिलाफ करिश्मा के पास रहने आ गई। करिश्मा और संजय ने एक बार तो मना किया, पर शांता जी के ज़्यादा जोर देने पर दोनों तैयार हो गए। इस समय शांता जी की उम्र 65 के आसपास थी। माहवारी खत्म हुए भी वर्षों बीत गए थे, पर उनकी हिम्मत देखकर फिर से उनकी बंजर हो चुकी कोख में नए जीवन की चेष्टा शुरू हो गई। डॉक्टर सुजाता इसके पक्ष में नहीं थी। एक उम्रदराज महिला से बच्चे की आशा करना अन्याय है, जब उसका शरीर और हड्डियां बेहद कमज़ोर हो चुकी हों। पर शांता जी का दृढ़ संकल्प देखकर उन्हें भी मानना पड़ा। पहली बार केवल कुछ हफ्तों बाद ही गर्भपात हो गया, पर दूसरा प्रयास काफ़ी हद तक कामयाब होता दिख रहा था। पर छठे महीने में फिर से शांता जी का गर्भपात हो गया। अब यह पक्का हो गया था कि शांता जी इस उम्र में माँ नहीं बन सकती। इस बार उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब डॉक्टर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। करिश्मा और संजय के पास जो भी जमा पूंजी थी वह समाप्त हो चुकी थी और वे भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से शांता जी को कुछ हो जाए। कुछ दिनों तक करिश्मा ने माँ की खूब सेवा की और उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। बेटा बहू अब उनसे बहुत नाराज़ थे और उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। पर शांता जी बहुत बेचैन रहती। एक दिन वे श्री भगवान जी के साथ लेकर डॉक्टर सुजाता से मिलने पहुंच गई और दोनों पति पत्नी ने एक आखिरी प्रयास करने की उनसे विनती की, पर डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। शांता जी बोली, डॉक्टर हम चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे, पर मुझे आप पर भरोसा है। अगर अब की बार भी हम सफल नहीं हुए तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। बस केवल एक बार मेरी बेटी की खातिर आप मेरी बात मान लीजिए। उनके चेहरे की झुर्रियाँ, आंसू और विवशता देखकर डॉक्टर सुजाता सोचने लगी। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बेटी को खुशी देने के लिए यह माँ अपनी जान पर भी खेलने को तैयार है। उन्हें समझते देर नहीं लगी। उनके इनकार से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शांता जी अगर किसी गलत जगह पहुंच गई और उन्हें कुछ हो गया तो वे कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। उन्होंने तुरंत संजय को फ़ोन करके बुला लिया। संजय ने बहुत कोशिश की शांता जी को समझाने की, पर वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तय हुआ कि अब की बार करिश्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि शांता जी जानती थी वह किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं होगी और अगर अब की बार भी निराशा हाथ लगी तो उसका दिल टूट जाएगा। शांता जी पति के साथ रहने लगी। श्री भगवान जी उनका पूरा ध्यान रखते। संजय भी रोज़ ऑफिस के बाद उनसे मिलने आता और उनके लिए ज़रूरी दवाइयाँ और फल वगैरह ले आता। डॉक्टर सुजाता भी उनका विशेष ध्यान रख रही थी। करिश्मा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह माँ के पास फ़ोन करती और उनकी खैर खबर पूछ लेती। शांता जी ने कभी उसे कुछ नहीं बताया और अब की बार चमत्कार हुआ। बंजर भूमि से मोती पैदा हुआ।
जैसे ही शांता जी ने बेटे को जन्म दिया, डॉक्टर सुजाता उनसे लिपटकर रोने लगी। आज एक माँ की तपस्या पूरी हुई। जब करिश्मा को इस बारे में पता चला तो वह रोती हुई अस्पताल पहुंची और माँ से लिपटकर रोते हुए बोली, यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे मर जाने देती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वैसे ही मर जाती। शांता जी बोली, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। हम दोनों की जान बचाने के लिए एक कोशिश तो ज़रूरी थी। अब यूं ही रोती रहेगी या फिर अपने बेटे से भी मिलेगी? जैसे ही बच्चा करिश्मा की गोद में आया, रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई और उसकी माँ ने फिर से उसे नई ज़िंदगी दे दी। उस जैसा खुश नसीब शायद दुनिया में और कोई नहीं, और ना ही उसकी माँ जैसी दुनिया में कोई दूसरी माँ होगी जिसने सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहा। एक नहीं, दो दो बार उसे नया जीवन दिया। संजय भी शांता जी के पैरों में नतमस्तक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से वह इस माँ का ऋण चुकाएगा। कमरे में मौजूद सभी की आंखें नम थी। श्री भगवान जी को पत्नी पर गर्व है। आज उन्हें समझ आया क्यों माँ का स्थान इतना ऊंचा होता है, क्यों उसके पैरों में स्वर्ग होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।